आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 13। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत से लेके 37वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, 32 to 37। मार्कुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 32वीं आयत से लेके 37वीं आयत तक पढ़ेंगे। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और बार बार को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांध देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली और पहले में आप लोग के ध्यान को 37वीं आयत में आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। लिखा है, और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। यानी कि ये पैसेज जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये पैसेज प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, यानी कि ये बातें प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने चेलों से कह रहा, और अपने चेलों से, अपने लोगों से कहते हुए प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है कि जो बात मैं तुमसे कहता हूं वो मैं सबसे कहता हूं। इसका सबसे कहने का कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा ये है कि रैप्चर की घटना, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की घटना जो होने वाली है, वो दो स्तरों पे, दो जनों के लिए होने वाली है। पहली विश्वासियों के लिए और दूसरी अविश्वासियों के लिए। यानी कि उस समय दुनिया में जितने लोग रहेंगे, उन दोनों पक्षों के लिए वो घटना प्रभु यीशु मसीह के आगमन की होने वाली है। विश्वासियों के लिए इसलिए क्योंकि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, तो ये घटना उन लोगों के लिए हो गई। और अविश्वासियों के लिए इसलिए कि वो इस दुनिया में छूट जाएंगे। इसलिए पहले से प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो बात मैं विश्वासियों को बोलता हूं वो बात मैं अविश्वासियों को भी बोल रहा हूं, सारे जगत के लोगों को बता रहा हूं। किस बारे में बता रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का आगमन हर दिन निकट होता जा रहा है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हुआ, यानी कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद जी उठे, कुछ समय वो इस पृथ्वी पे आए, अपने चेलों से मिले, कई लोगों से मिले, उनके साथ खाया पिया रहे, और उसके बाद उनका, हम प्रेरितों के कार्य के पहले अध्याय में देखते हैं कि उसका स्वर्गरोहण होता है। उस स्वर्गरोहण के बाद से प्रभु यीशु मसीह के आगमन का हर दिन, जैसे जैसे हम एक एक दिन काट रहे हैं, हर दिन जो है क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। हर एक दिन, हर रोज कम हो रहा है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, क्योंकि जब वो गया था उसके अब समय उसके आगमन का हो रहा है, और उसके आगमन के लिए हर दिन जो है वो कम होता जा रहा है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो दिन कोई नहीं जानता। यहाँ पर हमने पढ़ा 32वीं आयत में, उस दिन या उस घड़ी के विषय कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले से उस दिन के बारे में लिखा हुआ है कि उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता कि किस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा, सिवाय परमेश्वर के। केवल परमेश्वर जानता है। और उस समय के बारे में बार बार जागते रहने और प्रार्थना करने के लिए कहा गया।
प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को बोला, बहुत सारे व्यवहारों को बदलने के लिए बोला। पौलुस प्रेरित जो है प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार बदलने को बोलता है। बहुत सारी चीजें हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के विषय में दो ही बात बार बार करने को बोलता है। आप पूरे नए नियम में पढ़ेंगे, बार बार ये बात सामने आएगी, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मनुष्य के लिए उसके आगमन का हिसाब लगाना जरूरी नहीं है। मनुष्य के लिए उसके आगमन का हिसाब लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए उसके आगमन को समझना बहुत जरूरी है। हिसाब ना लगाएं हम कि कल, परसों, नरसों, 1 साल, 2 साल, लेकिन उसका आगमन कैसे होने वाला है इस बात की समझ रखें। और इसके लिए मुझको और आपको परमेश्वर का वचन जागते रहने को बोल रहा है, यानी कि विश्वासी भी अपने जीवन में सो सकते हैं। उन बातों को लेके मैं नहीं आ रहा, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 21वें अध्याय से हमने कई बार ऐसे वचनों को पढ़ा है कि जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होता जाएगा, लोग जो है सोने और अपने कामों में व्यस्त होने लगेंगे। वो है सो जाना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है जागने और प्रार्थना के विषय में बोलता है। हम जो 34 से 36 में हम जिन बातों को देखा, वहां पर एक बात को लिखा हुआ है 34वीं आयत में, ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस बात का उदाहरण पर प्रभु यीशु मसीह देके गया है कि इस बात को समझने की कोशिश करो कि एक मालिक घर से गया है और अपने दासों को काम बांट के गया है, और उस काम बांटने के साथ साथ द्वारपाल को जागते रहने के लिए गया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब विश्वासियों को छोड़ के गया है तो एक जिम्मेदारी देके गया है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जागने को बोला गया है। ऐसा ना हो कि वो आके तुमको सोता पाए, क्योंकि सोते पाए हुए विश्वासी हो सकता है यहाँ पर छूट जाए। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि एक विश्वासी जो है सोता रहे या अपने डिजायर में या अपने सोच विचार में कहीं डूब रहे, अपने आप में ही वो बिजी हो जाए। और ऐसा अंत के दिनों में होएगा कि विश्वासी लोग अपने ही आप में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने कामों में, अपने टेंशन में, अपनी नौकरियों में, अपनी बातों में इतना बिजी हो जाएंगे कि दूसरी संसारिक चीजों के लिए तो जागते रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह और उसके आगमन के लिए वो लोग सो जाएंगे। प्रभु के आगमन के समय विश्वासियों की दशा क्या होने लगेगी उसको वचन में बताया गया है। इसलिए उस समय को जाग कर समझना है और उस समय से मुझको और आपको बचना बहुत जरूरी है। एक आयत को हम मेरे साथ निकाल लें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 24। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, उसका 10 से लेके 13 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 24, 10 से 13। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से छोटे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 24 में वो व्यक्तिगत समस्याएं बताई गई हैं। मत्ती 24 में वो व्यक्तिगत समस्याएं बताई गई हैं, और ये व्यक्तिगत समस्याएं विश्वासियों के लिए बताई गई हैं। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। मत्ती 24 में 10 से 13 तक व्यक्तिगत समस्याएं विश्वासियों की बताई गई हैं।
और ये व्यक्तिगत समस्याएं जो हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो जाएगा तो विश्वासी के अंदर ये उसकी पर्सनल लाइफ में उसकी व्यक्तिगत समस्याएं शुरू हो जाएंगी। क्या क्या शुरू हो जाएगा? तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ये समस्याएं जो यहाँ पर बताई गई हैं, ये समस्याएं कहाँ पर पाई जाएंगी? ये समस्याएं कलीसिया के लोगों के अंदर आ जाएंगी। और जब ये समस्या कलीसिया के लोगों के अंदर आने लगे तो इस बात को समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। दुनिया चाहे कोई भी कैलकुलेशन क्यों ना करे, मुझको और आपको जागना है और समझना है। और कैसी व्यक्तिगत समस्याएं कि विश्वासी लोग ठोकर खाएंगे, विश्वासी लोग ठोकर खाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में आपकी गलती से आपको ठोकर लगे, और ये भी हो सकता है आपके जीवन में आपको दूसरे विश्वासी के कारण ठोकर लगे, आपके जीवन में आपको अपने परिवार के कारण ठोकर लगे। लेकिन ये ठोकर लगना महत्वपूर्ण नहीं है, ठोकर लगने के समय को नोट करना महत्वपूर्ण कि ठोकर कब लग रही है। यदि कलीसिया में मैं और आप आते हैं, हम सब अपने जीवन में कौन सी ठोकर खा के आ रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं और आप अपने जीवन में इस बात को जानते हैं कि हर दिन या हर रोज, हर हफ्ते मैं और आप अपने जीवन में कुछ ठोकर खा रहे हैं। हो सकता है वो ठोकरें आपकी गलती के कारण हो, या हो सकता है वो ठोकरें जो आपने गलती नहीं करी है उसके कारण आपको ठोकर खाया जा रहा है और लोग आपको गलत समझे हो सकता है आपको ठोकर दूसरे विश्वासियों के कारण से लग रहा हो सकता है कलीसिया किस प्रकार चल रही है उस कारण से आपको ठोकर लग रहा हो सकता है आपके घर में आपके लोग कैसे हैं उस कारण से आपको ठोकर लग रही हो सकता है आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हो, आपको प्रभु से ठोकर लग रही हो। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है जब इन बातों को तुम देखने लगो कि कलीसिया में विश्वासियों में और तुम्हारे निजी जीवन में ठोकरें लग रही हैं, तो ये क्या बताता है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ चुका है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक दूसरे से बैर रखेंगे। हो सकता है मैं और आप संडे को यहाँ पर आते हैं, खुशी से एक दूसरे से मिलते हैं, हफ्ते में भी बात करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं और आप एक दूसरे को पूरी रीति से पसंद करते हैं। हो सकता है आप मुझको पसंद ना करते हो सकता है आप कलीसिया के दूसरे विश्वासी को पसंद ना करते हो, यहाँ अच्छे से मिल सकते हो। ये क्या है? ये बैर है। और ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले अन्य जातियों या दूसरी जगहों पे अविश्वासियों में तो होता ही है। ये कहां पर शुरू हो जाएगा? कलीसिया में शुरू हो जाएगा, कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के बीच में शुरू हो जाएगा। उसके बाद है अधर्म के बढ़ने से। आप सब जानते हैं आज अधर्म कितना बढ़ चुका है और विश्वासियों के बीच में अधर्म बढ़ चुका है गलत शिक्षा के कारण। और लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, आज प्रभु के लिए वो प्रेम मैं महसूस नहीं करता हूं। हो सकता है मुझको और आपको ये लगे हमारा प्रेम जो है प्रभु के प्रति और हमारा प्रेम जो है लोगों के प्रति ठंडा होना शुरू हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में। और ये इस बात का संकेत देता है कि प्रभु का आगमन जो है निकट है। और कब? जब ये बातें कलीसिया के अंदर उतरने लगी, जब ये बातें कलीसिया के अंदर और कलीसिया के विश्वासियों के अंदर उतरने लगे, तब आप समझ जाए। और तब क्या करना है?
आप ध्यान से देखें, ये बातें आज कलीसिया और कलीसिया के विश्वासियों के साथ हो रही हैं। और जब ये हो रही है तो हमको क्या करना है, जो हमने इसके 13वीं आयत में पढ़ा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होएगा। यानी कि जैसी सिचुएशन में आप चल रहे हैं, आप उस सिचुएशन में किसी और को मत देखें, अपने आप को सुधारें। अपने आप को, यदि आपके मन में बैर है तो उस बैर को दूर करें। यदि आपका मन दुखी हो चुका है तो उस अपने मन को ठीक करें। यदि आपका प्रेम ठंडा पड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के प्रति और कलीसिया के लोगों के प्रति, तो उसको ठीक ठाक करें। और वो करके क्या करें, अंत तक धीरज धरे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि भाई ये समस्या तो मैं कई समय से देख रहा हूं और मैं ठीक ठाक भी कर रहा हूं, लेकिन अंत तक धीरज धरना क्या है? आखिर ये अंत कब होने वाला है? आखिर प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो कब होने वाला है? जो मुझको पता पड़ जाए तो मैं सोच लूं, चलो 1 साल 2 साल 3 महीना इतने दिन मुझे और धीरज रखना है, तो मैं अच्छे से प्रभु की बाट जोतूं। अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय जो है वो प्रभु यीशु मसीह के अंत तक धीरज रखने को, इस बात को बताता है। उन बातों को भी हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और समझेंगे, आखिर ये अंत जो है वो कब है और कब तक मुझको और आपको धीरज धर के अपने समय को पार करना है। हर रोज निकालना है कि किसी तरह जो है समय निकल जाए और मेरा डेस्टिनेशन, मेरा स्टेशन आ जाए और मेरा समय पार हो जाए। परमेश्वर का वचन इस समय के लिए क्या कहता है? पहली चीज, जब हम इस 13वीं आयत में हमने पढ़ा कि जो अंत तक धीरज रखेगा उसका उद्धार होएगा। बाइबल में जहां पर अंत का जिक्र है, जहां पर बाइबल में अंत शब्द इस्तेमाल किया है, वो हमेशा टाइम पीरियड के एक्सट्रीम को लेके इस्तेमाल किया। यानी कि समय सीमा जो है वो अपनी पूरे उच्चतम स्तर पे जब तक पहुंच जाती है, पूरे एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है। बाइबल में अंत को जहां इस्तेमाल किया गया है, वो अंत का मतलब होता है उसका उच्चतम स्तर, उसकी एक्सट्रीम डेस्टिनेशन। यानी कि आपके हाथ में दर्द शुरू हुआ और दर्द, आपने दवाई भी खाई, आपको आराम नहीं मिला और होते होते आपका दर्द इतना तेज हो गया कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके बर्दाश्त से बाहर हो गया, वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। तब आप सोचेंगे नहीं, ये घर के इलाज से कुछ नहीं होगा, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ेगा। वो है मेरा और आपका एक्सट्रीम लेवल। इसी प्रकार बाइबल में जब अंत को समझाया गया है तो हमारे एक्सट्रीम लेवल को बताया गया है कि धीरज कब तक धरना है? अंत तक। यानी कि दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो धीरज कब तक रखना है? एक्सट्रीम तक। आप लोग घबरा तो नहीं गए? हमको जो दर्द से झेलते हैं आज की तारीख में, परिवार का, दूसरी चीजों में, वही हमको क्या लगता है? उच्चतम स्तर का लगता है। वही लगता है अरे ये एक्सट्रीम है, इससे ज्यादा और क्या। और परमेश्वर के वचन में क्या जब हम पढ़ रहे हैं तो सोच रहे हैं परमेश्वर इससे ज्यादा और क्या होना बाकी रह गया, तब तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ही है जिसने आपको बुलाया है और परमेश्वर ही है जो आपको एक्सट्रीम तक ले जाएगा। और उस एक्सट्रीम तक ले जाने के लिए क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर से एक गवाही को निकाल के खड़ा करेगा, आपके आत्मिक लेवल को बढ़ा देगा, आप और अधिक प्रभु यीशु मसीह को समझने लगेंगे। तभी तो प्रभु अपने आगमन पर बोलेगा, धन्य हो मेरे विश्वास योग्य दास, क्योंकि तूने अंत तक धीरज धरा।
इसलिए मुझको और आपको अंत तक धीरज धरना जरूरी है। और ये अंत तक धीरज धरना जो है बाइबल के एक्सट्रीम लेवल को बताता है। अब इस एक्सट्रीम लेवल जो बाइबल में जहां तक आया है उसको हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा ये उतना भी एक्सट्रीम नहीं जितना हम सोच रहे हैं। शैतान कई बार हमको डराता है। कहां कहां बाइबल में एक्सट्रीम लेवल आए हैं, उच्चतम स्तर आए हैं जहां पर प्रभु ने अपनी समय सीमा को रोक दिया। हम देखेंगे जब हम मरकुस रचित सुसमाचार में अभी पढ़ रहे थे, मरकुस के 13वें अध्याय का 32 से 37 तक पढ़ा था, तो उसकी 35वीं आयत में वहां पर हमने 4 प्रकार के समयों को देखा है। 4 प्रकार के समयों को देखा है। 35वीं आयत में मरकुस 13:35 वहां पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। यानी कि मैं और आप प्रार्थना के साथ जागते रहें और परमेश्वर पे अपने टिकाव को लेते रहें और धीरज को धरते रहें, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्या होता है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि अक्सर जब चेलों की आशा टूटी, जब चेले अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए, तब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आ जाता है। और यही बात मुझको और आपको आज सीखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो मेरे और आपके एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचने पे, कलीसिया के एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने पे आने वाला है। मेरे साथ निकालने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 16 से 19 तक पढ़ें। 6 का 16 से 19। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ वे जा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। और हम देखते हैं कि शुरुआत है जब संध्या हुई, यानी कि शाम का समय है जब चेले जो है नाव पे सवार होके निकल गए। उसके बाद 17वीं आयत के आधे भाग से दूसरे भाग से शुरू हो रहा है, दूसरे सेंटेंस से, उस समय अंधेरा हो गया। मतलब शाम हुई, उसके बाद अंधेरा हो गया और क्या हुआ, यीशु जो था अब तक नहीं आया। और हम 18वीं आयत में पढ़ते हैं, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी और यीशु नहीं आया। ये बात मुझको और आपको बताती है कि चेलों ने जब नाव पे चढ़े होंगे तो सोचा होगा कि हम पार चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया है हमको पार जाना है, हम पार चले जाएंगे, लेकिन उनने सोचा नहीं था कि अंधेरा हो जाएगा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी जब मैं और आप अपने आत्मिक सफर को शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उद्धार पाके बपतिस्मा लेके कलीसिया में जुड़ना। लेकिन आत्मिक जीवन में जब हम ठोकरों को खाते हैं, आत्मिक जीवन में जब हमारे जीवन में अंधकार आता है सांसारिक जीवन के कारण, तो मैं और आप डरने लगते हैं, मैं और आप दुखित होने लगते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे ये चेले जो थे, अंधेरा हो गया और लिखा है यीशु मसीह नहीं आए, दुखी हो गए होंगे। उसके बाद अंधेरा ही नहीं हुआ केवल, लेकिन हम देखते हैं कि वो झील में आंधी के कारण ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। पर क्या हुआ,
यीशु मसीह नहीं आए। पर एक बात थी, इनमें से कोई चेला जो था नाव से नीचे गिर नहीं गया। इनमें से कोई चेला जो था डर के मारे उसकी मृत्यु नहीं हो गई, हार्ट फेल नहीं हो गया। इनमें से किसी चेले को नुकसान नहीं हुआ। चेले डर रहे हैं, चेले घबरा रहे हैं। चेलों के मन में एक ही सवाल है, यीशु मसीह क्यों नहीं आया? लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है? इनको इनके एक्सट्रीम लेवल पे, इनके उच्चतम स्तर पे पहुंचा रहा है। और ये चलते जा रहे हैं। और उसकी 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, उसी अवस्था में ये चेले जो हैं नाव को खेते जा रहे हैं। मैं और आप अपने जीवन में, हम हर व्यक्ति अपनी अवस्था को जानता है और हर व्यक्ति किसी न किसी तरह हर दिन को खेता जा रहा है। हर व्यक्ति जो है किसी न किसी तरह हर दिन को काटता जा रहा है, अपनी सिचुएशन को काटता जा रहा है। सिचुएशन अच्छी महसूस नहीं हो रही, लेकिन प्रभु से हर रोज अनुग्रह मांग के उस सिचुएशन को काटता जा रहा है। और यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार में इसी घटना को देखें, जल्दी से मेरे साथ खोल लें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 48वीं आयत। वहां देखिए क्या लिखा है। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। इसी घटना को बताया गया है यहाँ पर मरकुस में 48वीं आयत में। जब उसने देखा, देख कौन रहा है? कौन देख रहा है? यीशु मसीह देख रहा है। आप हर दिन अपने जीवन को कैसे खे रहे हैं? आप हर दिन अपने जीवन में डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप हर दिन अपने जीवन में एंजाइटी में जा रहे हैं, आप हर दिन अपने जीवन में फियर में जा रहे हैं, घर की समस्याओं में जा रहे हैं, शारीरिक तकलीफ में जा रहे हैं। आपको कौन देख रहा है? यीशु मसीह देख रहा है, क्योंकि आप खेते खेते थक गए हैं। लिखा है, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए। परमेश्वर आपकी घबराहट पे नजर रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके एफर्ट को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी एंजाइटी और आपकी डिप्रेशन को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जिस सिचुएशन से आप निकल रहे हैं उसको, उस पे नजर रखने वाला परमेश्वर है। आप कभी ये ना सोचें कोई मुझे नहीं देखता। आप कभी ये ना सोचें कि प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हो सकता है ये चेलों ने अपने मन में परमेश्वर पिता से प्रार्थना करी हो, प्रभु बचा ले हमको, अपने हमारे गुरु हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे पास भेज दे। लेकिन यीशु मसीह आया क्या? यीशु मसीह आया क्या? नहीं आया। आज दुनिया इसी तरह करवा रही है। कई विश्वासी जो हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं, रो रहे हैं और बोल रहे हैं, हे प्रभु यीशु मसीह आप हमको लेने आ जाइए। लेकिन यीशु मसीह नहीं आ रहा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यीशु मसीह आपके शब्दों को नहीं सुन रहा। यीशु मसीह आपकी ओर देख रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है। और 48वीं आयत में लिखा है कि वे कहते कहते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरोध में थी और रात, केवल यहां तक ले रहा हूं, हवा उनके विरोध में थी और रात, यानी कि रात का 4था पहर का जिक्र है। 4था पहर हो गया। हमने यूहन्ना में देखा था, उन्होंने यात्रा कब शुरू करी थी? शाम को शुरू करी थी। और रात का 4था पहर यानी कि रात का अंतिम पहर, रात खत्म होने वाली है। यानी कि चेलों ने शाम से लेके पूरी रात को काट लिया है। किसमें काटा? रात के अंधेरे में, तूफान में, डर में और हवा जो उनके विरोध में चल रही थी उसमें। लेकिन
प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। लेकिन जब प्रभु ने देखा कि ये खेते खेते घबरा गए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये डर गए हैं, तो लिखा है चौथे पहर प्रभु यीशु मसीह आ गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बेशक स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है, लेकिन उसकी नजर जो है वो मुझ पे और आप पे है। उसकी नजर जो है उसकी कलीसिया पे है। और इस बात से मतलब नहीं कि यीशु मसीह 1 साल 2 साल 3 साल बाद आएगा। इस बात से मतलब नहीं कि जो सिम्टम्स दिख रहे थे वो आना रुक गए हैं, यीशु मसीह को अब समय लग सकता है। मतलब इस बात से है कि यीशु मसीह कलीसिया को देख रहा है। और यीशु मसीह देख रहा है जिस दिन कलीसिया कहते कहते कर्रा उठेगी, जिस दिन कलीसिया अंधेरे में घबरा जाएगी, लिखा है कि चौथे पहर प्रभु यीशु मसीह आ गया। उन चेलों के पास यीशु मसीह पहुंच जाता है। मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 21। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। और उस 21वें अध्याय को मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, उसकी पृष्ठभूमि में आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं कई बार उस पर वचन दे चुका हूं। यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि मैं तुमसे मिलने तिब्रियास झील पे आऊंगा। यीशु मसीह कह के गया। और ये चेले जो थे यीशु मसीह का इंतजार तिब्रियास झील पे करते हैं, और यीशु मसीह अपने कहे हुए समय पर तिब्रियास झील पे नहीं पहुंचते। जब यीशु मसीह अपने कहे हुए समय पे झील पे नहीं पहुंचता, तो ये चेले जो थे इनके पास कोई आशा नहीं रहती है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। इनकी जब आशा टूटती है तो ये झील में मछली पकड़ने को चले जाते हैं। और जब मछली पकड़ने को चले जाते हैं तो वो रात भी पूरी बीत जाती है। ये सुबह से इंतजार कर रहे हैं, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, यीशु मसीह नहीं आए। अब जब रात हुई, जब रात हो गई, तब भी यीशु मसीह नहीं आया। और रात में ये लोग जाल डाल के मछलियां पकड़ रहे हैं। इसकी 3री और 4थी आयत को पढ़ लें, बस 3rd and 4th वर्स। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों का हृदय टूट गया है। वो दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि प्रभु ने जो कहा था वो पूरा नहीं। आज विश्वासी कलीसिया में जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोड़े हैं, वो विश्वासी दुखी है इस बात से कि प्रभु ने कहा था मैं शीघ्र आने वाला हूं, और प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। ये चेले भी दुखी हो गए थे कि यीशु मसीह नहीं आया, और दुख के कारण इनको कुछ काम करना था, तो ये काम करना शुरू करते हैं। और लिखा है सारी रात मछली पकड़ते हैं। यीशु मसीह ने रात में ही तुरंत आके इनको नहीं रोक दिया, अरे कहां जा रहे हो मछली पकड़ने, में आ गया, रुको। यीशु ने इनको नहीं रोका। लिखा है वहां पे 4थी अध्याय में, भोर होते ही, शाम को नहीं, रात में नहीं, लेकिन यीशु मसीह कब आया? भोर होते ही। लिखा है भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। और 3री आयत में लिखा है, अतः वह निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। चेलों ने जो भी करना चाहा वो कुछ भी हो नहीं रहा है। अंत के समय में धीरज उसी बात में है कि जो मैं और आप करना चाहेंगे वो होता दिखाई नहीं देगा। इसलिए अंत के समय में मेरा और आपका हियाव टूटेगा। इसलिए अंत के समय में विश्वासी जन जो हैं ठोकर को खाएंगे। इसलिए अंत के समय में विश्वासियों के अंदर का प्रेम ठंडा होएगा। लेकिन प्रभु क्या कहता है? जो अंत तक धीरज धरेगा,
जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार यानी कि उसका छुटकारा होगा। और वही बात आज परमेश्वर कलीसिया से बोलता है कि मुझको और आपको अंत तक धीरज धरना है। परिस्थितियां हो सकता है और एक्सट्रीम पर जाएं, लेकिन प्रभु मुझको और आपको देख रहा है। प्रभु कलीसिया को देख रहा है कि कलीसिया जो है खेते खेते थक गई है। प्रभु जो है आपके ठंडे होते प्रेम को देख रहा है। प्रभु आपके ठोकर खाने को देख रहा है। प्रभु आपके दुख को देख रहा है। प्रभु इस बात को देख रहा है कि हर रोज आप किस प्रकार अपने दिन को काट रहे हैं, कितना दुख में, कितना आंसुओं में, कितना डिप्रेशन में, कितना एंजाइटी में, कितना अपने शारीरिक तकलीफ के कारण से आप हर दिन अपने जीवन को काट रहे हैं। उसको कोई देखे ना देखे, हमारा प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। उसकी नजरें जो हैं वो आपके ऊपर लगी हैं। और प्रभु बोलता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी कलीसिया, बस थोड़ा सा धीरज और धर ले, क्योंकि मैं शीघ्र आऊंगा। मैं तेरे दुख को देख रहा हूं, मैं तेरी समस्याओं को जान रहा हूं, किस प्रकार हर दिन तो अपने जीवन का काट रहा है, तो इस पे मेरी नजर है और मैं शीघ्र तुझको लेने आऊंगा। प्रियो, हम जागते रहे, क्योंकि ये ठोकर का समय, ठोकर खाने के समय से मैं और आप निकल रहे हैं। प्रेम ठंडा होने का समय है, पीछे हटने का समय है, और प्रभु भी नहीं आ रहा। वही परिस्थिति मेरी और आपकी हो रही है जो चेलों की नाव में हो रही थी। सब कुछ विरोध, हवा विरोध, अंधेरा हो गया, तूफान आ रहा, आंधियां विरोध, डर लग रहा है, और यीशु मसीह नहीं आ रहा। आज कलीसिया की नाव जो है इसी रीति से चल रही है। कलीसिया के विरोध में सब कुछ एक बड़ी लहर है और यीशु मसीह भी नहीं आ रहा। और ध्यान रखें, आज जब हम खेते खेते थक गए हैं, यही वो समय है कि यीशु आके खड़ा हो जाए। आज जब कलीसिया खेते खेते थक गई है, आज जब आप आपके मन टूट रहे हैं, आज जब आप निराशा में हैं, याद रखें, यही वो एक्सट्रीम का समय है कि जब प्रभु यीशु मसीह आके खड़ा हो जाएगा और आप कहेंगे, प्रभु इतनी जल्दी, मैं तो सोचा था और एक्सट्रीम पे जाना पड़ा। प्रभु मेरी और आपकी क्षमता को जानता है। प्रभु मेरी कलीसिया की क्षमता को जानता है, कितनी क्षमता मैं और आप उठा सकते हैं। और ध्यान रखें प्रियो, जब कलीसिया में आज ये दौर शुरू हुआ है कि लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है, लोग ठोकर खा रहे हैं, लोग दुख खा रहे हैं, यही कलीसिया का वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह आके एक दिन अचानक खड़ा हो जाएगा और हम सब उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार, हमारा छुटकारा निकट है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा, क्योंकि मेरा विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उस विश्वास से उसके आगमन तक थोड़ा सा समय और काट लें। उस विश्वास से उसके आगमन तक थोड़ा सा समय और काट के हम धीरज धर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है। वो मेरे और आपके जीवनों को देख रहा है, वो कलीसिया को देख रहा है, और वो आएगा और बहुत शीघ्र मुझको और आपको ले जाएगा और मेरे और आपके आंख से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, और मैं और आप अनंत काल के लिए परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करेंगे। हाँ प्रियो, आइए इस धीरज को रखते हुए हम प्रभु के सम्मुख आए, धीरजवंत होके अंत तक मैं और आप उसकी बाट जोएं, क्योंकि वो बस अब आने वाला है। प्रभु के आने तक धीरज धरे, अचानक निश्चय वो आएगा। प्रभु के आने तक धीरज धरे, अचानक निश्चय वो आएगा। उसके आने को जो प्रिय जाते हैं, उनको प्रभु साथ ले जाएगा। उसके आने को जो प्रिय जाते हैं, उनको प्रभु साथ ले जाएगा।
वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। इस सुंदर शाम, सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु, आपके वचनों की छांव में बैठ के हम कुछ देर आपके वचनों से सीख सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इन वचनों के लिए। प्रभु, हम देख रहे हैं कि ये सृष्टि करवा रही है। हम देख रहे हैं कलीसिया के विरोध में सारी हवाएं चल रही हैं। हम देख रहे हैं विश्वासियों के विरोध में सारी हवाएं चल रही हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमने वचन में देखा कि आप देखते रहते हैं, आप देखने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं, आपकी नजरें हमारे ऊपर हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, यदि किसी का हृदय आज टूटा हुआ है, यदि किसी का प्रेम ठंडा होता जा रहा है, यदि कोई किसी के कारण या अपने कारण ठोकर खा के बैठा है, प्रभु जी आप अपने उस हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी, और उनको छू के ये आत्मिक चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। अपनी सामर्थ्य उठा के खड़ा करें प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके आगमन तक, उस अंत तक वो लोग धीरज धर सके। हम सबको प्रभु जी धीरज धरने का विशेष अनुग्रह प्रदान करें प्रभु। इस कलीसिया के लिए आपका विशेष धीरज को हम मांगते हैं प्रभु जी, कि आप साथ में हमारी सहायता करें, ताकि प्रभु इस धीरज को धर के हम आपके आगमन का बहुत ही खुशी और आनंद के साथ और अपने आप की को तैयार करते हुए उस तैयारी के साथ आपका इंतजार कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमने वचन में देखा जब सारी बातें बढ़ने लगी, आपने एक पल को देर नहीं करी और आप आ गए। और आज हम देख रहे हैं प्रभु जी सारी बातें बढ़ रही हैं, और हम धन्यवाद देते हैं कि आप कलीसिया को लेने शीघ्र आने वाले हैं। आपने हमारे आंसुओं को देखा है, आपने हमारे दुखों को देखा है, जिस प्रकार हम अपने जीवनों से जीवन बिता रहे हैं, उन जीवनों पे आपकी नजर है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आप प्रभु हमको देखते हुए शीघ्र आने वाले हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम में से प्रत्येक को तैयारी भरा जीवन दे प्रभु, ताकि आपके आगमन तक हम इनाम पाने वाले विश्वासियों के दास बन के रह सके। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की इस सभा के लिए धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।